हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश लालवानी आज आपके लिए लेकर आया हूं 3.1 क्लास 11th का 3.1। ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बुक के जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, बुक के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ज्यादातर क्वेश्चन बुक के जैसे ही होंगे, उनको देख करके आप बुक के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अगर बुक के मैं करवा दूंगा तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं बचते। या फिर आगे किसी वीडियो में अगर मैंने बुक के क्वेश्चन करवाया आपको, तो उस वीडियो के एंड में मैं आपको बाहर के क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो तैयार रहिए। ओके, शुरू करते हैं। देखो, हमने परसों क्या पढ़ा था, उसका हल्का सा रिवाइज, पार्ट 1 का रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था कि 1 डिग्री पाई बट्टा 180 रेडियन होता है। 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 बट्टा पाई डिग्री होता है। इस पे रेडियन ही लिखा हुआ, रेडियन हो गया अपने आप ही। ठीक है, रेडियन ही हो गया, तो मैं लिख देता हूं। चलो, 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री बटे पाई। और एक कोण पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कोण का, कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना है कोण रेडियन में आएगा, या इस फॉर्मूले का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? रेडियन में होगा। क्लियर है? सबको अच्छे से समझ में आ गई बात। अब मैं मन से शुरू करता हूं क्वेश्चन लेना। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखते जाइए। आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देखिए, फिर किताब के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन। क्वेश्चन है मेरे पास पहला कि लेते हैं रेडियन को डिग्री वाला। 22 डिग्री माइनस का 22 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलो। रेडियन में बदलो तो कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है -22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे, ध्यान सुनना, हम इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 30 बट्टा 60। ये कैसे हुआ? चूंकि हम जानते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसलिए मैं बोलूं 1 मिनट कितना डिग्री होता है? 1 बट्टा 60। तो यहां पर कितने मिनट था? 30 मिनट। ध्यान सुनो, हम जानते हैं 1 मिनट कितना डिग्री होता है? 1 बट्टा 60 डिग्री होता है। होता नहीं होता? अभी अभी अपन ने पढ़ा ये रहा। तो 30 मिनट कितना हुआ? इसको 30 से गुणा कर दो। 30 इंटू 1 बट्टा 2, तो ये हो गया 30 इंटू 1 बट्टा 2। ठीक है, जैसे ही 60 का आपने भाग दिया, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब ये कितना लिखा हुआ है? पढ़ो इसको ध्यान से। ये लिखा हुआ है माइनस का 22 सहित 1 बट्टा 2 डिग्री। आया समझ में भाई? 30 बट्टा 60 1 बट्टा 2 हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितना हो गया? सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 45 बट्टा 2। पता है ना सबको कैसे हुआ? माइनस को भूल जाओ, 2 को 22 से गुणा करो, कितना आएगा? 44। 44 और 1 45 बट्टा 2 डिग्री। अब आपको इसको रेडियन में बदलना है। चूंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बट्टा 180 रेडियन। रेडियन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अतः माइनस का 45 बट्टा 2 डिग्री कितना हुआ? माइनस के 45 बट्टे 2 को किससे गुणा कर देंगे? पाई बट्टा 180 से। इतना रेडियन। लगा लो दिमाग भाई, 1 डिग्री इतना रेडियन, तो इतना कितना हुआ? इन दोनों पक्षों को माइनस के 45 बट्टा 2 से गुणा कर दिया, तो आ गया ये। अब काटो इनको भाई, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। 45 से काटो, इसको 9 के बार से काट लो। 9 पंजे 45, 9 के बार से कट गया 20 बार, 20 कट गया 4 बार, कितना आ गया बोलो? माइनस का पाई बट्टा 8 रेडियन आंसर। समझ में आई बात? इजी सवाल है। इस टाइप का सवाल आपकी बुक में भी है। ऐसे 4 सवाल हैं पहले के अंदर, वो चारों आप कीजिए। नहीं आया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको उनके आंसर दूंगा। क्लियर है? ओके, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। करने का तरीका भी आपको यही रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब उल्टा करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने करवाया था आपको, आपने उसको ध्यान से देखा होगा ना। कोई बात नहीं है, आप एक बार एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मुझे बोला 5 रेडियन को डिग्री में बदलो। डिग्री में बदलो। ओके, बदलते हैं। और आगे दे दिया पाई का मान भी रखो 22 बटा 7, तो आपको पाई का मान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, कैसे हल करेंगे इसको? हम लिखेंगे चूंकि 1 रेडियन में डिग्री कितने होते हैं? 1 रेडियन होता है 180 बट्टा पाई, इसलिए 5 रेडियन कितना हुआ? 5 से गुणा कर दो। 5 रेडियन हुआ 5 इंटू 180 बट्टा पाई। 5 इंटू 180 हो गया 900, बट्टे में पाई का मान रख दो 22,
बट्टे में 7, वो बट्टे में 7 मैंने ऊपर ले लिया, सही है। अब ये काटो, 2 के बार से कट रहा है 11 बार, 2 के बार से कटा 450 बार। अब 450 को 7 से गुणा कर लो, 450 गुणा 7, तो 0 का 0, 7 पंजे 35, 3 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हुआ 31, तो ये हो गया 3150 बट्टे में 11 डिग्री। ओके, अब और भाग देंगे, सबको पता है, पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आपने, 3150 में हम 11 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22, सॉरी 11 दूना 22, कितना बचा, इधर से हमने एक हाथ ले लिया, 11 में से 2 गए 9 बचा, ओके, इधर से 5 उतारा हमने, 11 का भाग दिया 8 बार 88, तो कितना बचा 15, 15 में से 8 गया 7, इधर से उतारा 0, 6 बार, तो 286 डिग्री पूरा पूरा प्लस 66 और 4 शेषफल बच गया, तो 4 बट्टे 11 आगे बच गया। 286 कैसे समझ में आया, 286 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया भाग दे करके, और क्या बचा 4 बट्टे 11, वो मैंने अलग से डिग्री रूप में लिख दिया। अब क्या करो, इस डिग्री को मिनट में बदलो, चूंकि आप जानते हो 1 डिग्री कितना मिनट होता है, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 286 डिग्री 4 बट्टे 11 इंटू 60 कर दो, सही है, इंटू 60 करते ही किस में बदल गया, मिनट में बदल गया। ओके, अब इन दोनों गुणा कर लो, 240, तो 240 है ना, 4 इंटू 6, ये 240 हो गया, 240 में 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग गया 2 बार, कितना बचा 22, तो 2 बचा 0, 11 का भाग दो 2 बार, 2 बार दे दिया, और एक बार और जाएगा, सॉरी, तो ये बच गया अपने पास 11, इधर 9 आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 286 डिग्री प्लस ये कितना आया 21 मिनट, 246 डिग्री 21 मिनट, ठीक है, प्लस और कितने मिनट आया 9 बट्टे 11 मिनट और आ गया। ये 9 बट्टे 11 कैसे आया, देखो 9 बट्टे 11 मिश्र भिन्न में बदलते ना, जैसे ऐसे 21 सही 9 बट्टा 11 वैसे, क्लियर। तो अपना आंसर आ चुका है 286 डिग्री। अब अपना आंसर लिखने की तैयारी में है, 286 डिग्री 21 मिनट, सही है। अब इसको सेकंड में बदलो अगली स्टेप में, तो 286 डिग्री 21 मिनट प्लस इसको सेकंड में बदलो, तो 9 बट्टा 11 इंटू 60 कर लो। ये कैसे हुआ, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ओके, इन दोनों को गुणा कर लो, 9 6 54 540, 9 6 54 540 बट्टे 11, 4 का भाग दे दो 44, कितना बचा 10 बचा, ऊपर से 0 उतारा, कितनी बार गया 9 बार, 99, ठीक है। आगे मत दो, बस इतना बहुत है, 49 सेकेंड, बस आगे नहीं करना आपको, तो लगभग है ना। तो 5 रेडियन कितना डिग्री होता है 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड, आंसर क्लियर, समझ में आया। तो इसी प्रकार के और सवाल हैं, आप उनको कीजिए ट्राई, नहीं आए आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो एक पंखा है ना, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 अपन लेते हैं। एक पंखा 1 मिनट में, एक पंखा 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है मतलब चक्कर लगाता है, करता है, ठीक है। तो पहिए द्वारा, सॉरी, तो पंखे द्वारा, मैं गलत बोल गया, तो पंखे द्वारा 1 सेकंड में केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करो। केंद्र पर बनाया गया कोण, अंतरित कोण रेडियन में ज्ञात करो, रेडियन में ज्ञात करो, ठीक है, करते। अच्छा, ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा है, एक पंखा है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक पंखा है और ये पंखे की एक ब्लेड, वैसे पंखे में 3 ब्लेड होती है ना नॉर्मली, ये पंखे की 3 ब्लेड है, हम मान लेते हैं इसकी एक ही ब्लेड पर जोर देते हैं, ये एक ब्लेड है, ब्लेड समझते हो ना पंखे की पंखुड़ी, ये ब्लेड एक चक्कर में कितना घूमती है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, बोलो एक ही बात है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, मैंने बोला था याद रखना इसको, है ना। तो ये ब्लेड ध्यान सुनना, एक चक्कर में कितना घूमती है 360 रेडियन। अब हमसे पूछ रहा है कि पंखा 1 मिनट में 300 बार घूमता है, पंखा 1 मिनट में कितनी बार घूमता है 360 बार घूम लेता है, ठीक है।
और पंखे द्वारा 1 सेकंड में, तो हमें पता करना पड़ेगा। देखो मैं बोलूं एक चक्कर में कितना एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन का, 2 चक्कर में कितना रेडियन बनाएगा 2 से गुना कर देंगे 4 पाई रेडियन का, ये 3 चक्कर में कितना रेडियन बनाएगा सोचो 6 पाई का, 4 में 8 पाई का। तो हमें पता करना पड़ेगा ये चक्कर कितने लगा रहा है। तो एक बच्चे ने बोला सर 300 चक्कर लगा रहा है, बोल तो रहा है 1 मिनट में लगा रहा है 300 चक्कर, अपन को पता करना है 1 सेकंड में। तो आप पता करो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। शुरू करें, तो अपन लिखेंगे चूंकि पंखा, ठीक है इधर देखना, चूंकि पंखा 1 मिनट यानी कि 1 मिनट यानी कि मैं कह सकता हूं 60 सेकंड में, ठीक है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में लिख दूं, 60 सेकंड में चक्कर लगाता है या परिक्रमण करता है। कितने चक्कर लगाता है बताओ 300 चक्र, सही है। तो पंखा, इसलिए पंखा 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, लगाओ दिमाग, कितने चक्कर लगाएगा 300 बट्टे, आप पूरा लिख लेना ना, लगाओ दिमाग 300 बट्टा 60, भाई 60 सेकंड में इतने चक्र, तो 1 सेकंड में कितने चक्र हो गए, लगाओ दिमाग 5 चक्र। अब आपको ये नहीं बताना था कितने चक्र, अब मेरे को बताओ एक चक्र में कितना एंगल बनता है 2 पाई रेडियन का। चूंकि एक चक्र में पंखा, या एक चक्र की जगह आप एक परिक्रमण भी बोल सकते हो ना, एक चक्र में पंखा कोण बनाएगा, कोण अंतरित करेगा कितना, रेडियन में बोलना भाई, डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री, रेडियन में बोलेंगे 2 पाई रेडियन, हमें रेडियन में आंसर देना है, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 चक्र में कितना लगाएगा, 5 चक्र में पंखा कोण अंतरित करेगा 5 गुणा 2 पाई रेडियन, कितना आंसर आया बताओ जल्दी से, 10 पाई रेडियन आंसर। बोलो समझ में आया। जो भी बच्चे वीडियो ने पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि बुक के क्वेश्चन उनके जैसे होंगे, संख्याएं चेंज होंगी, वो आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बोलो समझ में आया। अपनी कॉपी में फटाफट से उतार लो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं आपको। उतार लिया, ठीक है, बढ़ू आगे, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो ना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। हमने कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या पढ़ा था, उससे पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है अगला चौथा, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का के वृत्त में एक चाप, ध्यान सुनना, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसमें एक चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण डिग्री में ज्ञात करो। डिग्री में ज्ञात करो, किसमें ज्ञात करना है, डिग्री में ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, लगाते हैं दिमाग, कैसे करेंगे, दिमाग लगाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया, ये एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है 7 है, ओके, त्रिज्या 7 बना दी। एक चाप बनाओ, ये बना दिया चाप, कितना है 5.5 सेंटीमीटर का है, कितना है 5.5 सेंटीमीटर का चाप है। केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो, ये चाप केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है आपको निकालना है, वो भी किसमें, डिग्री में। तो मैंने लिखा चूंकि चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ओके, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, याद करो। कोण आ गया, कोण मान लेते हैं थीटा है ये, तो आ गया 5.5 बट्टे में 7, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 55/70, काटो तो 5 के बार से काट लो, 5 के बार से कटा ये 11 बार, और 5 के बार से ये कटेगा 5 एकम 5, 1 और कितना बचा 2 20, तो 14 बार, तो 11/14। अब ये जो आया है ध्यान से देखेंगे इधर, ये आंसर आया है, क्या आया है सर, किस में आया है, रेडियन में आया है। मैंने बोला था इस फॉर्मूले से जो कोण आएगा रेडियन में, मैं कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को, ध्यान से सुनो कि इस फॉर्मूले से जो भी कोण आएगा रेडियन में। अब तुम्हें क्या पूछा है, आंसर आ गया क्या, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण रेडियन में नहीं डिग्री में ज्ञात करना, तो इसको डिग्री में बदलो। कैसे गुणा कर दोगे, सोचो, 180/π से। क्यों, चूंकि एक रेडियन कितना होता है, 180/π होता है डिग्री में, है ना। तो सोचो ये कितना डिग्री हुआ, इससे गुणा कर दिया,
भाई 11/4 रेडियन कितना हुआ, 11/4 इंटू 180/पाई, खत्म खेल। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 14 इंटू में 180 की जगह 180, पाई की जगह 22, बट्टे में 7, तो इंटू में 7 आ गया। 11 से 22 दो बार कट गया, 7 से 14 दो बार कट गया, 2 से काटो इसको 90, 90 से 2 को काट लो 45 डिग्री। आंसर वो अपने आप कर लेना आप, तो आंसर आएगा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोलो समझ में आया? तो आप इस फॉर्मूले से पहले रेडियन में निकाल लोगे, फिर डिग्री में चेंज कर दो। उल्टा क्वेश्चन दो, बिल्कुल उल्टा भी बन सकता है। तो एक और लेते हैं क्वेश्चन, कर दो इसको रफ, उतार लो अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन आप कर लो, फिर अपने आप कॉपी में ना बुक वाले करके देखो, ज्यादा समझ में आएंगे आपको। ठीक है, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो, ये वाले क्वेश्चन आप सारे अपनी कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर बुक वाले करो, देखो कितना मजा आता है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वाले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक, ध्यान से सुनना, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करो जिसका कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री के कोण परिधि पर, जिसका 60 डिग्री का कोण परिधि पर कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण परिधि पर 10π/3 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। समझना, पाई का मान वही 22/7 में रख के सॉल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन समझो, एक वृत्त है, ठीक है, आपको इसकी त्रिज्या नहीं पता है, त्रिज्या r मान लो, ठीक है। केंद्र पर एक कोण है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये कितना चाप बना रहा है, 10π/3 का, 10π/3 सेंटीमीटर का। तो आपके पास चाप की लंबाई कितनी हो गई, सोचो, चाप की लंबाई हमारे पास हो गई 10π/3 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये वाली चाप की लंबाई हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई ज्ञात करनी है, तथा कोण कितना हुआ, कोण है थीटा बराबर 60 डिग्री। ध्यान देना, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या लगा रहा हूं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहां पर जो कोण है वो किस में रखना है, रेडियन में। ध्यान दो, यहां पर कोण रेडियन में होना चाहिए, और ये किस में, डिग्री में। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, π/180 हो गया कन्वर्ट रेडियन में। क्यों हो गया पता ना भाई, π/180 से गुणा करते रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया π/3 रेडियन। ओके, अब मान रख सकते हैं, रखो, थीटा का मान इधर रख दो, कोण की जगह कोण का मान रखो π/3, चाप की जगह चाप का मान रख दो 10π/3, बट्टे में रेडियन रख दो, त्रिज्या r। आया समझ में भाई, हमने क्या किया, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। इधर मान रखने में अगर दिक्कत हो रही है, 3 नीचे आ जाएगा वैसे तो ये, अगर आपको दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, आप पहले इसको गुणा करके नया फॉर्मूला बना लो, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, बट्टे से बचने के लिए कह सकते हैं, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। चाप का मान रखो, चाप का मान कितना है 10π/3, कोण का मान रखो π/3, रेडियन में रखना है, त्रिज्या का मान रखो, त्रिज्या का मान रखेंगे r, π/3 से π/3 कैंसिल, भाई ये बट्टे में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? इजी सवाल है, आपके पास संख्याएं भी दे सकता था, इधर वो गुणा करके 22/7 से गुणा करके आपको दे देता 220/21, तो भी सवाल ऐसे कैसे हो जाता सिर्फ से, फिर आपको इसमें पाई का मान रखना पड़ता, बात वही पड़ती। ठीक है, ईजी है, समझ में आ गया होगा। इसके जैसे और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है 4था, और क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप इसको उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन लेता हूं ना, इसको उतार लेना। क्वेश्चन तो खूब है, क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 5वां। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या, ध्यान सुनना, एक वृत्त की त्रिज्या, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, एक वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, या चलो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी एक जीवा, जीवा ध्यान रखना, चाप नहीं, जीवा 10 सेंटीमीटर का, इसकी एक जीवा 10 सेंटीमीटर की है। इस जीवा के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई ज्ञात करो।
अच्छा सवाल है, देखना कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना। क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 10 है, ठीक है, हम चित्र बनाते हैं, ये त्रिज्या कहीं भी बना दो, ठीक है, त्रिज्या 10 है, और एक जीवा 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये एक जीवा बना दी, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लो ये त्रिज्या भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये जीवा 10 है, चाप 10 नहीं है, जीवा 10 है और त्रिज्या 10 है, तो इसको भी मिला देते हैं, ये भी 10 ही है क्या, सोचो, ये भी 10 है, त्रिज्या ही तो है ये भी, ओके। अब दिमाग पर जोर डालना, आपको चाप की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। अब एक बात बताओ, ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु है क्या, समबाहु 10 10 10। चूंकि त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर है ओ बी के, बराबर है ए बी के, ओ बी ए बी तीनों बराबर है, अतः यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, अतः इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ओके। तो मैं बोलूं कि इसमें ये कोण थीटा मान लो, तो कोण थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसको रेडियन में बदलो, क्यों रेडियन में बदलो, क्योंकि हमें ये चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई का हम फॉर्मूला लिखेंगे, चाप बराबर थीटा इंटू आर, क्यों, हमने अभी पढ़ा है, थीटा बराबर एल अपॉन आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल बराबर बनेगा थीटा इंटू आर, तो थीटा इसमें रेडियन में होना चाहिए, हमारे पास रेडियन में नहीं है, हमारे पास डिग्री में, तो रेडियन में बदलो, पाई बट्टा 180 कर लो, हो गया रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, पाई बट्टा 3 रेडियन, रेडियन नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब कोण लगा दो, अतः चाप की लंबाई या एल बराबर थीटा इंटू आर, समझ में आ गया फॉर्मूला कहां से आया भाई, चूंकि थीटा बराबर एल बट्टा आर होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, थीटा बराबर, अब इसमें थीटा का मान रखो, थीटा का मान रेडियन में रखोगे डिग्री में, तो फॉर्मूले में हमेशा थीटा रेडियन में होता है, तो रेडियन में रख लो, पाई बट्टा 3, ओके। आर का मान कितना है, आर का मान है 10, ओके, ये आ गया 10 पाई बट्टा 3 सेंटीमीटर। और सॉल्व करना चाहते हो और सॉल्व कर लो, 10 की जगह 10, पाई का मान 3.14 बट्टे में 3, गुणा कर लेना 31.4 बट्टे में 3 सेंटीमीटर, आंसर भाग दे देना। समझ में आ गई बात, पाई का मान 22/7 रखना, जाओ 22/7 रख दो, बोलो बैठा दिमाग में, अच्छा सवाल है, उतार लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और लेते हैं सवाल, छठा क्वेश्चन लेते हैं एक और, कर दो इसको, रफ कर दूं, इस टाइप का सवाल मिल जाएगा आपको बुक में, नंबर आगे पीछे होंगे सवालों के पास। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है हमारे पास दो व्रत हैं। ये अच्छा सवाल है वैसे, पर आपके पेपर में नहीं आएंगे सवाल, है ना, आपके पेपर में सवाल 3.3 से आएंगे, मैं आपको पहले बताता हूं, इधर से सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है ना। तो सुनना, एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास है दो व्रत है, सॉरी, दो व्रतों के समान लंबाई के चाप, दो व्रत अलग अलग, उनके समान लंबाई के चाप केंद्र पर 50 लेते हैं, 8 पंजे 40 डिग्री तथा 8 9 72 डिग्री के कोण बना रहे हैं, कोण बनाते हैं। तो इन दोनों व्रतों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सवाल अच्छा है पर पेपर में मुश्किल ही आएगा ना, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ओके, करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। पहले चित्र समझते हैं। हमारे पास दो व्रत है अलग अलग, ठीक है, एक ये व्रत बना दिया, एक ये व्रत बना दिया, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो एक की त्रिज्या R1 मान ली, एक की त्रिज्या R2 मान ली, ठीक है। मुझे पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर बना लिया। ओके, ये बोल रहा है दो व्रतों के समान लंबाई के चाप, एक चाप ये रहा, इसका भी चाप ये रहा, समान लंबाई के, इनकी लंबाई सेम है, इस चाप की लंबाई सेम है, इस चाप की लंबाई भी L मान लो, ठीक है, इस चाप की लंबाई भी L है तो इस चाप की लंबाई भी L है। केंद्र पर कोण बना रहे हैं 40 और 72 का, ये तो बनाता है 40 डिग्री का एंगल और ये बनाता है 72 डिग्री का एंगल। ओके, आपको दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के निकालना है R1 बट्टे R2, ठीक है। निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना, शुरू करते हैं।
हम पहले R1 R2 के मान निकालेंगे, भाग दे देंगे, लिखेंगे चूंकि पहले ये कोण बताओ कितना है, ये कोण मान लो θ1 है, लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 है, सही है बोलो, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 है, तथा कोण थीटा है, कोण थीटा बराबर कितना होगा 40 डिग्री। चूंकि आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें आपको रेडियन में चाहिए, तो पाई बटा 180 से गुणा कर लो हाथों हाथ, इसको इधर दो गुणा, काटो मत इसको, वैसे कट जाएगा वो, ठीक है। थीटा आपके पास θ1 इतना है, अतः L बराबर θ1 इंटू R1। बताओ कैसे आया भाई, चाप की लंबाई बराबर एंगल इंटू रेडियस, कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। यहां से हमने निकाला किसका मान, R1 का मान, तो R1 का मान आया L बट्टा θ1, देखो R1 का मान कितना है, L बट्टा θ1, इसको बटे में ले गया, ओके। इसी प्रकार दूसरे वृत्त में आ जाओ, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है बताओ, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, तथा केंद्र पर कोण कितना है, कि कोण है θ2 बराबर, आ जाओ θ2 कितना है 72 इंटू पाई बट्टा 180, आ रहा है ना समझो बेटा, भाई डिग्री में था मैंने रेडियन में बदल दिया, काटो मत, अपने आप कट जाएगा बाद में ना। अब मैं बोलूं इसकी L कितनी है, वही कोण लगाओ, L बराबर θ1 इंटू θ2 इंटू R2, सही है भाई, कोण वही चाप की लंबाई बराबर कोण इंटू त्रिज्या, भाई हम जानते हैं चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या होता है, तो चाप क्या होगा, कोण इंटू त्रिज्या, यहां से आप R2 का मान निकालो, तो R2 का मान कितना आएगा, L बट्टे θ2 आएगा, लगाओ दिमाग, आ रहा है समझ में, R2 का मान कितना आएगा, L बट्टे θ2, ओके। अब हम सवाल को खत्म करने वाले हैं, देखते आना कैसे, मैं इसको रफ कर लेता हूं, आपको उतारना हो तो उतार लो अपनी कॉपी में फटाफट से, ठीक है, ओके। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि इनका अनुपात, लिखेंगे अतः हमें ज्ञात करना है R1 बट्टे R2, इन दोनों को मैंने भाग दे दिया, R1 का मान कितना है L बट्टे θ1, R2 का मान कितना है L बट्टे θ2, सॉल्व कर लो, बाद में मान लिख देना, L बट्टे θ1 एज इट इज, ये हो गया उल्टा θ2 बट्टे L से L कैंसिल, तो अब इसमें मान रख दो, R1 बट्टे R2 बराबर θ2 बट्टे θ1 बन गया θ2 बट्टे θ1, अब इसमें θ2 का मान रखो 72 इंटू पाई बट्टे 180, इसका मान रख दिया, बट्टे में θ1 का मान रखो 40 इंटू पाई बट्टा 180, मैंने बोला था ना ये कट जाएंगे, कट गए, ओके। 72 बट्टा 40, 8 के बाद से कट रहा है, 8 नाम 72, 8 पंजे 40, 5 बार लिख देंगे, अतः त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया, लास्ट में लिख देंगे अतः R1 अनुपात R2 बराबर 9:5, आंसर बोलो, समझ में आया, इजी है सवाल, एक बार करके देखो, बुक में ऐसे 2 सवाल हैं, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है, दोनों आप कीजिए तो आपके हैबिट में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको, बैठा दिमाग में, इजी है। चलो शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप उतार लेना ना, अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखो इसको एक बार, ओके। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन लास्ट वाला लेते हैं, 7वां। एक घड़ी का पेंडुलम जानते हो, ये घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे मूव करता है, आपको पता है, घड़ी में लगा होता है नीचे, यूं हिलता रहता है, इसको बोलते हैं पेंडुलम, क्या बोलते हैं इसको, ये पेंडुलम। तो क्वेश्चन है, एक घड़ी के पेंडुलम की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके द्वारा बनाया गया चाप 22 सेंटीमीटर है, तो केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो, केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो, ठीक है, करते हैं क्या, हल समझ लो, चित्र को समझो, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की त्रिज्या होगी, एक तरीके से पेंडुलम की त्रिज्या कितनी होगी 10,
और ये बोल रहा है कि ये चाप की लंबाई हमें दे दी कितनी 22। ओके, क्या बोल रहा है केंद्र पर बना कोण, तो हम चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, जानते हो सब जने। चाप का मान कितना लोगे सोचो, चाप का मान लेंगे 22 और त्रिज्या का मान लेंगे 10, काट दो 11/5 रेडियन, आंसर बस खत्म। अगर आपको डिग्री में चाहिए तो डिग्री में चेंज कर दो, 180/22 से गुणा कर दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। उसने बोला तो है नहीं, बस कोण ज्ञात करो तो रेडियन में आ गया। अगर बोला होता ना कोण डिग्री में ज्ञात करो तो मैं इसको आगे भी करना पड़ता, क्योंकि ये रेडियन में आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से बस ध्यान रखो कोण रेडियन में आएगा। इसी प्रकार आपकी बुक का भी 7वां क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन है, एक में ही 3 क्वेश्चन डाल दिए तो उससे कोई फर्क वाली बात तो पड़ती नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस काटते जाना आपको, इतना इतने से 3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको घड़ी वाला, इसको भी देख लो। मैंने क्या बोला, बुक के क्वेश्चन खुद करो प्लीज, बुक के क्वेश्चन खुद करो तो मजा ज्यादा आएगा ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं, 8वां क्वेश्चन है। जैसे एक घड़ी के मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 40 मिनट में 20 मिनट लेते हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में सुई द्वारा पहला केंद्र पर बना कोण, सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण रेडियन में, ठीक है। और सेकंड सुई की नोक द्वारा तय दूरी, सुई की नोक द्वारा तय दूरी ज्ञात करो। ओके, लेते हैं सवाल। अच्छा सवाल है, ठीक है, मस्त सवाल है ना, ध्यान से समझोगे समझ आएगा। क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। मान लो ये घड़ी के मिनट की सुई है, कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, ये यूं मूव हो रही है, ठीक है। 15 मिनट आगे चली जाती है, टाइम बता रखा है यहाँ से यहाँ तक का 15 मिनट। आपको पता करना है 15 मिनट में से यहाँ तक आ जाएगी, है ना, आ जाएगी ना 15 मिनट में। आपको पता करना है एक तो ये कोण, केंद्र पर बना कोण रेडियन में कितना है, आपको ये रेडियन में एंगल बताना है एक तो, और फिर नोक द्वारा तय दूरी, नोक ये है, नोक द्वारा तय दूरी, नोक यूं चल के गई है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। समझ में आया? एक तो ये एंगल ज्ञात करना है और नोक द्वारा चली गई दूरी, तो नोक कितना चली है, देखो यहां से यहां तक चल के आई है, तो ये आपको दूरी निकालनी है, चाप की लंबाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये कोण कितना है, अगर डिग्री में निकालना चाहो डिग्री में, रेडियन में निकालना चाहो तो रेडियन में ज्ञात करना है। तो ठीक है, मैं सीधे रेडियन में निकालता हूं। देखो ये मिनट की सुई है ना, ये पूरा यूं मूव होगी, कितना टाइम लगाएगी सोचो। ये पूरा घूम के यहां से ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है ना। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है रेडियन में, ध्यान से, डिग्री में तो बनाती है 360 डिग्री, 360 डिग्री 60 मिनट में। और अगर मैं बोलूं तो ये कितना रेडियन है, सीधे 2 पाई रेडियन रटा हुआ है हमारे को। तो हम लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है कितना, लगाओ दिमाग, 360 डिग्री का। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, 360 डिग्री का। ओके, या सीधे लिख दो 2 पाई रेडियन का, क्योंकि रटा हुआ है, ठीक है, रेडियन है ना। तो बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, कोण बनाएगी बराबर 2 पाई बट्टे में 60। लगा लो दिमाग, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 2 पाई बट्टे में 60, यानी पाई बट्टा 30 रेडियन का। कितना एंगल बनाएगी, पाई बट्टा 30 रेडियन का। अब हमारे को कितने मिनट का निकालना है, सोचो, हमारे को निकालना है 15 मिनट का। लिखेंगे अतः मिनट की सुई 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, लगाओ दिमाग, 15 मिनट में कोण बनाएगी बराबर पाई बट्टा 30 इंटू 15, 2 बार कट गया, पाई बट्टा 2 का आंसर। एक आंसर आ गया, पहला वाला आ गया। अब सेकंड में क्या करना है आपको, चाप की लंबाई निकालिए। देखो नोक द्वारा तय दूरी, चाप की लंबाई, तो आप लिखोगे चाप की लंबाई L बराबर थीटा। L का मान कितना है ज्ञात करना है, थीटा का मान कितना है, पाई बट्टा 2। ओके, R का मान कितना है, R का मान 10 ले लो, खत्म, पाई का मान रख दो। अगर सेंटीमीटर, वैसे तो आंसर आ गया है, सेंटीमीटर लगा देना, पर आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। पाई का मान 3.14 इंटू में 10 बट्टे में 2, गुणा कर लो 31.4 बट्टे में 2, 15.7 सेंटीमीटर।
यानी ये दूरी कितनी होगी, लगभग 15.7 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, समझ में आया आपको। तो आपके पास 3 ही फॉर्मूले थे, कंसेप्ट बहुत ईजी था। वैसे अगर मैं इंपोर्टेंट सवाल की बात करूं कि इनमें से इंपोर्टेंट कौन सा है, तो एक अनुपात वाला सवाल आया था ना, वो पेपर के लिए इंपोर्टेंट का है, बाकी सवाल सारे के सारे इंपोर्टेंट नहीं है। और डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना आपको आना चाहिए, बस। इसके बाद कोई खास चीज नहीं है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, समझ में आ गई बात। तो जब 3.2 आएगी तब मैं आपको बताऊंगा 3.2 में 1-2 इंपोर्टेंट है, 3.3 सबसे इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, 3.3, 3.4, तब मैं आपको बाहर के क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल समझ में आ रहा हो आपको तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।